हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज मैंने मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला लाया है। अगर आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेंसुरेशन के फार्मूला में पहले आयत आता है, वर्ग आता है। मेंसुरेशन को भी दो भागों में बांटा गया, 3D होता है और 2D होता है। मेंसुरेशन को कितने भागों में बांटा गया? 3D और 2D। 3D और 2D होता है। तो जिसमें से कुछ फार्मूला 6-7 मैंने लाया है, जिसमें से आप लोग को बताती हूँ, और जो जो और बचा रहेगा वो अगले पार्ट में इसी का फार्मूला मैं डाल दूंगा। तो चलिए, आप लोग तो मन होगा तो चैनल को शेयर करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ये आप लोगों के मन पे निर्भर है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आयत पूछ रहा है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का फिगर कैसा होता है ये पहले देखिए। ये क्या हो गया? आयत हो गया। ये क्या हो गया? मेरा आयत हो गया। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये दो बात आप लोग याद रखिएगा। तो आयत का परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। जैसे हम जिस कमरा में है, उस कमरा का अगर कोई परिमाप हमको पूछे तो हमको क्या करेगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जितना भी है सारा योग करना ही उसका क्या हो जाता है? परिमाप। जैसे किसी खेत का परिमाप कोई पूछे तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, मतलब चारों कोणों का योग, ये उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा? ई भी एल हो गया, ई भी एल हो गया, ई बी हो गया, ई भी बी हो गया। तो आयत का परिमाप क्या हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, क्योंकि डबल 2 2L हो गया। अब प्लस क्या हो रहा है? 2L हो गया प्लस 2B हो गया। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? L प्लस बी हो जाएगा। तो आयत का परिमाप हमारा क्या हो जाता है? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अगर आयत का विकर्ण पूछे, क्या पूछे? आयत का विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं? ये आमने सामने, मतलब ये कोना और ये कोनों का मिलाने वाली भुजा ही क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। जो एक आयत को दो भागों में बांट देता है, मतलब दो ट्रायंगल बना देता है। अपने कंसेप्ट में याद करने का एक ऐसा ट्रिक होता है। आयत को क्या दो भागों में बांट दिया, ये दोनों क्या हो गए? ये एक अलग ट्रायंगल हो गया, मतलब ये अलग त्रिभुज हो गया, ये अलग त्रिभुज हो गया। तो आयत का विकर्ण मेरा क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया। अगर चलो सपोज दैट कुछ भी नाम रख देते हैं, AC। AC मेरा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √100L² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार ही आयत का विकर्ण निकालते हैं। तो √100L प्लस बी। एल क्या हो जाती है? मेरी लंबाई हो जाती है, और बी क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। हमको लगता है सपोज दैट आप लोग आयत समझ गए होंगे। अब आता है वर्ग का कहानी। वर्ग की क्या होती है? वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है? एक जैसा होता है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। सपोज दैट एक भुजा, चारों भुजा को हम A मान लिए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए कि किसी खेत या कहीं किसी का भी परिमाप निकालने के उसके चारों बगल जितना भी योग होगा वही उसका क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। तो वर्ग का परिमाप पूछे तो ये क्या हो गया? 4A हो गया। वर्ग का परिमाप क्या हो गया मेरा? 4A हो गया। 4 गुना भुजा हो गई। वर्ग का परिमाप समझ में आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ए को हम क्या माने? भुजा माने।
तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा क्या हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम अगर निकालेंगे, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालेंगे, ये हो गया, इसको कर्ण निकालना है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर अंदर में आ जाएगा, रूट के अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बाहर निकल जाएगा, 2 रूट अंदर में रह जाएगा। जैसे अभी तुरंत पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण निकालेंगे तो उधर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इसका हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। यानी वर्ग का अगर पूछे विकर्ण मेरा क्या होगा, वर्ग का विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा मेरा, रूट 2a हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। अब आ जाता है मेरा क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अब क्या आ जाता है मेरा, आगे जाके समांतर चतुर्भुज हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फिगर कैसे बनता है, देखिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज की बात कही है, क्या बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसको ऐसे कर दें, समांतर चतुर्भुज, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते, ये यहाँ करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा, ऊंचाई हो गया। समांतर चतुर्भुज का फिगर आप लोग अब समझ गए होंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम क्या बना दिए, आयत बना दिए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो इसको भी हम क्या बना रहे हैं, एक प्रकार का आयत बना दिए हैं, क्योंकि ऊंचाई से घेरने के बाद समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज काम करती है आयत के तरह, सम चतुर्भुज काम करती है वर्ग के तरह। सम चतुर्भुज सेम टू नहीं होता, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज काम करता है आयत के तरह, सम चतुर्भुज काम करता है वर्ग के तरह। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। एल लंबाई हो गई, या ए लंबाई हो गया, बी क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप समझ में आ गया। उसके बाद पूछ रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज नहीं, सॉरी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुने ऊंचाई होगी। ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। कौन मेरा ऊंचाई हो गया, ये मेरा ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गई। तो अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज की कहानी खत्म। अब आता है आप लोग का सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज अभी तुरंत हम बताए होंगे किसके तरह काम करता है, वर्ग की तरह काम करता है। सम चतुर्भुज किसके तरह काम करता है, वर्ग के तरह काम करता है। सम चतुर्भुज किसके तरह काम करता है, वर्ग के तरह काम करता है। मेन बात होता है इसमें सम चतुर्भुज जो होता है इसमें भी क्या होता है, सभी भुजा इक्वल रहती है। इसमें क्या हो जाता है, सभी भुजा इक्वल होता है। तो सम चतुर्भुज किसके तरह काम करता है, वर्ग के तरह। तो सम चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, 4a, ई भी ए हो गया, ई भी ए हो गया। तो सम चतुर्भुज का अगर परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 d2, इसका मतलब क्या हो गया, ई d1 पहला विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो सम चतुर्भुज का अगर आप लोग से क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, d2। तो सम चतुर्भुज का ज्यादातर कंपटीशन के एग्जाम या ITI के एग्जाम या जितना भी ऑब्जेक्टिव बेसिस CBT 1 में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमको मेंसुरेशन में सम चतुर्भुज से मिला और सर्कल में कुछ और मिलता है। ये सब 2D में आ जाता है, 3D में
कुछ वर्ग से वृत्त से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, इसमें चतुर्भुज से ज्यादा मिलता है। चतुर्भुज में भी किस चतुर्भुज से? समचतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप 4a हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है समलंब चतुर्भुज। अब आगे क्या आ जाता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना, कोई भी भुजा इक्वल, सब ढंग से बहा हो। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? सब चारों बगल हो। मतलब इसका फिगर किस तरह हम बना सकते हैं? समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाने के लिए इसको ऐसे कर दिए, इधर से भी बड़ा हो गया, इधर से भी बड़ा हो, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इधर से भी मिला दिए, इधर से भी। ये एक प्रकार का किसका फिगर मेरा बन जाता है? समलंब चतुर्भुज का। इसमें भी इधर से एच हो गया, इधर से भी एच हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ऐसे अगर चार भुजा ए बी बी सी सी डी कर दे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी तुरंत फिगर बनाए थे, तो 1/2 गुने ऊंचाई। एच किसको इंडिकेट कर रहा है? ऊंचाई को। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने एच बराबर ऊंचाई ए प्लस बी, मतलब दोनों लंबाई और चौड़ाई का भुजा का योग हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का सामान्यतः अगर परिभाषा याद किया जाए, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना हो तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और गुना समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछे, समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको ऐसे इंडिकेट किए थे, ऊंचाई मान रहे थे, भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर, उसके बाद समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुने समांतर भुजाओं का योग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब आगे आ जाता है चतुर्भुज। ये भी कहानी खत्म। आयत भी समझ लिए आप लोग, वर्ग समझ लिए, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब आ जाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजा हो। चतुर्भुज ऐसा बनेगा। चतुर्भुज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये मेरा क्या हो गया? एक प्रकार का चतुर्भुज हो गया। जैसे भी फिगर हो, ये एक प्रकार का क्या हो गया? मेरा चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का परिमाप भी हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, जिसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए मान लिए, मतलब जो चारों भुजा माने। तो चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। उसके बाद पूछता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने विकर्ण गुने विकर्ण पर डाले गए लंब का योग। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने विकर्ण गुना विकर्ण पर डाले गए लंब का योग। विकर्ण पर डाले गए लंब का योग। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 1/2 गुने विकर्ण पर डाले गए लंब। आप लोग चतुर्भुज समझ गए हो। चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है, वो सारा समझ गए होंगे। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद वर्ग, आयत। अब आ जाता है त्रिभुज। त्रिभुज हो गया, उसमें भी हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा समद्विबाहु, समकोण, समबाहु। तीनों त्रिभुज के बारे में भी हम समझाते हैं। तो आ जाता है त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप भी भुजाओं का योग। डायरेक्ट परिमाप का मतलब ही हो जाता है भुजाओं का योग। त्रिभुज पूछा, त्रिभुज का परिमाप पूछा। अगर किसी भी चीज का परिमाप पूछे हमको, किताब का पूछे, पेंसिल का पूछे, किसी भी चीज का अगर परिमाप पूछे, तो उसके सभी भुजाओं का योग ही मेरा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। त्रिभुज ऐसा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यदि यह तब त्रिभुज लगेगा जबकि आधार और ऊंचाई दिया हुआ या लंब भी दिया हुआ है। लेकिन यदि केवल त्रिभुज की भुजा ही दी हुई है, अगर त्रिभुज में केवल भुजा ही दी हुई है, तो 9th क्लास में आप लोग हीरोइंस फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे पक्का। जिसको हीरोइन हीरोइन करके किसी को चिढ़ाते होंगे,
उस टाइम यदि केवल त्रिभुज की भुजा दी हो तो उस टाइम हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हीरोज फार्मूला। उस टाइम हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हीरोज फार्मूला, जो क्या होता है √100 एस। एस किसको कहते हैं, अर्ध परिमाप को कहते हैं। एस का फुल नेम क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप हो जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर तो कहा जाता है, वहां पे जाके साइंस में कहा जाता है अर्धचालक, लेकिन यहाँ किसको, हीरोज फार्मूला में एस अर्ध परिमाप को इंडिकेट कर रहा है। तो √100 एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी। ए हो गया भुजा, बी भी भुजा, सी भी भुजा हो गई, तो एस क्या हो जाता है, मेरा अर्ध परिमाप हो जाता है। त्रिभुज की भुजा ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। एस निकाल लेंगे, तो √100 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज समझ गए होंगे। त्रिभुज सीधा रहेगा जिसमें तीनों भुजा दी रही हो और समझ में ना आए कि विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, कौन सा त्रिभुज है। अगर भुजा ही दी हुई है, क्षेत्रफल सिर्फ निकालने के लिए बोले तो हीरोन्स फार्मूला हम लगा देंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, और √100 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके। अगर इसी में त्रिभुज में समकोण त्रिभुज आता है, इसी में कौन सा त्रिभुज आ जाता है अब आप लोग का, समकोण त्रिभुज। इसी में आप लोग का क्या आ जाता है, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज आता है तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो जाता है एक कोण 90 डिग्री का हो गया। ये त्रिभुज का फिगर है। ये कौन सा त्रिभुज मेरा हो गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ए हो गया, बी हो गया, ये एच हो गया। इसको कर्ण माने, इसको आधार, इसको लंब माने। इसको कर्ण, इसको आधार, इसको लंब। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच बराबर हम लगा सकते हैं √100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका कर्ण पूछे तो समकोण त्रिभुज में, अगर पूछे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए बी, 1/2 गुने ए बी हो जाएगा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, 1/2 गुने ए बी हो गया। मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने लंब, ए बी हो जाएगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब आ जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर हो। समबाहु का मतलब ये हो जाता है जिस ट्रायंगल की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिभुज में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो समबाहु त्रिभुज से पक्का क्वेश्चन पूछता है। अगर चतुर्भुज में कुछ पूछता है तो समचतुर्भुज से पूछता है। अगर उसको हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तब समलंब चतुर्भुज पे जाता है। अगर त्रिभुज से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वह समबाहु त्रिभुज से पक्का क्वेश्चन पूछता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √103। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √103/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब कहेंगे, या समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कहेंगे, या समबाहु त्रिभुज का विकर्ण कहेंगे। जिसको निकालने के लिए √103/2 इंटू एल करते हैं, √103/2 इंटू ए करते हैं। ए मेरा क्या हो गया, भुजा हो गया। ये समबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। 3 बात याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √103/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का विकर्ण क्या होगा, या शीर्ष लंब क्या होगा, √103/2 इंटू ए हो जाता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, विषमबाहु त्रिभुज आ जाता है। अब कौन सा त्रिभुज आ जाता है आप लोग का, विषमबाहु त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज आप लोगों का आ जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आ जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी, देखिए विषमबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु हो गया, अब समद्विबाहु त्रिभुज आ जाता है। कौन सा त्रिभुज आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ही हो जाता है जहां हीरोन से फॉर्मूला लिखा है, जिसकी सिर्फ भुजा दी हुई होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देता है, वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, समकोण त्रिभुज हो जाता है एक मेरा, दूसरा हो जाता है समबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का ये मतलब होता है 2 भुजा बराबर हो, 1 भुजा बराबर नहीं। समबाहु का मतलब ही हो जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समकोण का मतलब ही हो जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो अभी आ गया मेरा कौन सा त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, 1 भुजा अलग हो। तो इसका परिमाप पूछेगा तो डायरेक्ट हम 2a + b कर सकते हैं। इसका परिमाप पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, 2a + b कर देंगे। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इस रेयर केस में ही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। परिमाप पूछ सकता है √2 + b करके, लेकिन क्षेत्रफल रेयर केस में पूछता है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आसन बटा 4। क्या हो जाता है, असमान भुजा बटा 4। असमान भुजा बटा 4। असमान भुजा मेरा क्या हो गया, b हो गया। असमान भुजा मेरा क्या हो गया, b हो गया। कहता है असमान भुजा बटा 4 यानी b बटा 4 हो गया। √4 गुने समान भुजाओं का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। √100 समान स्क्वायर हो जाता है असमान भुजा बटा 4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, असमान भुजा बटा 4। √100 4 इंटू समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर होता है। अब आप लोग को समझ में आ गया, b/4 √100 4a² माइनस b², जिसमें क्या हो गया, b असमान भुजा हो गई, ये क्या हो गया, समान भुजा हो गई। यह किसका क्षेत्रफल निकाले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अब आप लोग को समझ में इतना चीज आ गया। अब बहुभुज पे आता क्वेश्चन। बहुभुज का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक सरल रेखा से घिरे क्षेत्र को ही बहुभुज कहते हैं। बहुभुज किसको कहते हैं, 3 या 3 से अधिक सरल रेखा से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज को भिन्न भिन्न नाम दिए गए। भुजाओं के आधार पर बहुभुज को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो बहुभुज निकालने के लिए सम बहुभुज हो जाता है, विषम बहुभुज हो जाता है, सारा निकाला जाता है फॉर्मूला से। आज के टॉपिक्स के लिए मेंसुरेशन में इतना ही, जिसमें त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज तीनों हम समझा दिए। अगला बार में 3D से लेके आएंगे क्वेश्चन, वृत्त पे, घनाभ पे, बेलन पे, शंकु पे, घनाभ पे, घन पे, ये सारा फॉर्मूला अगला पार्ट में हम बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें आप लोग।